वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। ऐसा ही हाल कुछ देखने को मिल रहा है राजस्थान की राजनीति में, जब डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रौत ने अब किस तरीके से जो एसआई भर्ती का आंदोलन है उसमें आवाज उठाई है और अपने एक्स अकाउंट पर कुछ बयान शेयर किए हैं कि किस तरीके से जो अयोग्य अयोग्य अभ्यर्थियों ने पेपर खरीद कर एसआई का जो पद है उसे जीता है, उस पर कुछ बातें कही है रोत ने। क्या कुछ कहा है ये जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, एसआई भर्ती का ये मामला कई समय से चल रहा है राजस्थान की राजनीति में। अब इस पर डूंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद है राजकुमार रौत, इन्होंने अपने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की है कि किस तरीके से जो ये घोटाला है अयोग्य अभ्यर्थियों को बाहर ला रहा है, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है ऐसा ही बनता है तो वो क्या उनके क्षेत्र के लोगों की रक्षा करेगा, क्या उनके मुद्दे उठाएगा। समझने वाली बात यह है कि इतनी देर से क्यों एसआई भर्ती के मुद्दे पर राजकुमार रौत बोले जी। तो इस पूरे मामले को अगर हम समझें, क्या राजकुमार रौत को अब ऐसा लगा है कि विपक्ष के तौर पर अगर वो तीसरा मोर्चा है राजस्थान के, तो उनको राज्य भर के मुद्दों पर भी आवाज उठानी चाहिए और इसलिए वो आवाज उठाई, या फिर उन्हें ये लगा अब है कि सत्ता को किसी न किसी तरीके से काउंटर राज्य भर के मुद्दों पे करना पड़ेगा, नहीं तो सत्ता हावी हो जाएगी और अब इसलिए वो ये काम कर रहे हैं, या फिर क्योंकि ये पूरा मामला क्षेत्र जो है इस पूरे मामले का वो आदिवासी क्षेत्र का है, उस मामले पर उन्होंने ये मामला उठाया है। इन तीनों में से कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि अब राजकुमार रौत का इस मामले में एंट्री लेना हनुमान बेनीवाल के लिए भी पूरी तरह से विन विन सिचुएशन है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल और राजकुमार रौत में अच्छी पटती है, और अगर इससे ये आंदोलन बड़ा होता है और आदिवासी छात्रों का भी इसमें सम्मेलन हो जाता है, तो पिछला बड़ा आंदोलन 1 लाख लोगों का हुआ था। अब अगर वो उसमें राजकुमार रौत की एंट्री होती है और शक्ति प्रदर्शन किसी भी तरीके से भविष्य में जयपुर में दिखाई देता है, जिसमें राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल 2 लोकप्रिय नेता होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे इनपुट हनुमान बेनीवाल का भी रहा होगा, जो अब जाकर उन्होंने उनको समझाया है कि भाई, अगर तुम ये आंदोलन करोगे, इस आंदोलन में एंट्री लोगे, तो तुम पूरे राजस्थान भर की सत्ता में आओगे, सिर्फ एक क्षेत्र भर की सत्ता में नहीं रहोगे। और शायद इसलिए राजकुमार रौत इस पूरे मामले में अब आए हैं, लेकिन इनके आने से दिलचस्पी आएगी और आदिवासी क्षेत्र के लोग अगर इस पूरे मामले पर आंदोलन में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र की इम्पोर्टेंस भी सत्ता को पता लगेगी। इसलिए ये मामला विन विन सिचुएशन वाला मामला है। हालांकि काफी देर से राजकुमार रौत आए हैं, लेकिन अब जब आ गए हैं तो उन्हें हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना चाहिए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बात दिखानी चाहिए कि विपक्ष ऐसे काम करता है, जो कांग्रेस पूरी तरह से शिथिल है, कोई काम नहीं कर रही विपक्ष के बतौर। और हालांकि इस मुद्दे पर तो वो कर भी नहीं सकती, क्योंकि ये मुद्दा उन्हीं के दामन में दाग डाल रहा है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था वीडियो की, देर आए दुरुस्त आए। हो सकता है कि राजकुमार रौत ने ये बात सोची हो कि अपने क्षेत्र के मुद्दों के लिए, अपने लोगों के मुद्दों के अलावा भी बाहर जाना चाहिए और कई जो मुद्दे हैं जाति के, मतलब जो जनता के मुद्दे हैं, उन्हें उठाना चाहिए। और हनुमान बेनीवाल भी ये बात कहते हैं कि राजकुमार रौत उनके भाई की तरह है, तो अब हो सकता है कि ऐसा ही भर्ती के इस आंदोलन में दोनों एक साथ। और यहाँ पर एक और भी बात हो सकती है, आप इस बात को भी समझिएगा कि जिस तरह से राजस्थान में पहली बार अगर किसी विधायक पर एसीबी का शिकंजा कसा है, करप्शन के मामले में कोई आया है, तो वो राजकुमार रौत की पार्टी के एमएलए है। अब राजकुमार रौत अगर उस पूरे मामले का काउंटर एक तरह से सरकार को देते हैं और वो किसी भी तरीके से सरकार को घेरने में कामयाब होते हैं, तो ये एक तरह से सरकार के खिलाफ एक शक्ति प्रदर्शन भी उनका होगा कि अगर हम आदिवासी जयपुर में आए तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये पूरे मामले को वो इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि भविष्य में वो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं। क्या ये आंदोलन करने जयपुर में आते हैं, क्या इस मामले को और बड़ा करते हैं, ये देखने वाली बात है। जी, वहीं कहीं ना कहीं राजकुमार रौत ये कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो
बोलते रहते हैं कि जिस तरीके से सरकार षड्यंत्र रचती है उनके खिलाफ या उनकी पार्टी के खिलाफ, कई चीजें वो अपने एक्स पर पोस्ट भी करते हैं, लेकिन जो बात मुद्दे की वो ये है कि क्या एसआई भर्ती से वो ये चीज दिखाना चाहते हैं कि वो अपने क्षेत्र के मुद्दों के अलावा, अपनी जनता के मुद्दों के अलावा अब जो बाकी जनता है उनके मुद्दे भी उठाने के लिए रेडी? देखिए, कहीं ना कहीं अब उन्होंने इस मामले से उस चीज की शुरुआत कर दी, ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि ये भी मामला उन्हीं के क्षेत्र क्या ही है, पर फिर भी अगर इस मामले के को आधार लेकर वो एसआई भर्ती के मामले में आ जाए और उन्हें ये समझ में आ जाए कि अगर आप तीसरा मोर्चा बन चुके हो तो आपको राज्य भर के मुद्दे उठाने होंगे, तो ये एक तरह से राजस्थान राज्य की जनता के लिए भी बेहतर होगा कि दो मेजर विपक्ष, हालांकि मेजर विपक्ष तो कांग्रेस है, उनको हटा के जो सबसे बड़े दो मेजर विपक्ष है वो साथ में आकर अब जनता के लिए काम कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो जनता के लिए भी विन विन सिचुएशन होगा और राजकुमार रोत की पार्टी की ख्याति के लिए भी ये अच्छा काम होगा। जी, जैसा आप कह रहे हैं कि वो एक तीसरा मोर्चा है, विपक्ष है एक और सरकार के लिए, लेकिन जिस तरीके से अब वो एसआई भर्ती में आ रहे हैं सामने, इसके पीछे एक और सिचुएशन भी हो सकती है कि जिस तरीके से आपने बोला उनके क्षेत्र का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या फिर से वो अपने क्षेत्र के बचाव के लिए इस मुद्दे को उठा रहे हैं? देखिए, समझने वाली बात यह है कि ये मुद्दा भले ही एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ हो, लेकिन इसमें आदिवासी अंचल में आदिवासी लोगों के साथ जो ये फर्जीवाड़ा हुआ है वो आया है, तब इसको राजकुमार रोत ने उठाया है। लेकिन राजकुमार रोत को समझना होगा कि उनके क्षेत्र के अलावा भी पूरे राजस्थान में लोगों की आशा है कि कुछ ऐसे नेता काम करें जो कि युवा हो, जो कि किसी भी मुद्दे को सरकार के समक्ष बहुत तरीके से उठा सकते हो, और अगर भरोसा आदिवासियों ने उन पर जताया है, उस भरोसे को वो और बड़ा करके राजस्थान की पूरी जनता तक लेकर आएंगे, तो ये उनके पार्टी जो कि आज एक तीसरा मोर्चा है, कांग्रेस बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, उसको भी बढ़ने में और ज्यादा ताकत देगा, भरोसा देगा। ये उनको समझना पड़ेगा। अभी तो ये मुद्दा इसीलिए उठाया गया है क्योंकि एसआई भर्ती का मुद्दा जरूर है, लेकिन आदिवासी क्षेत्र से जुड़ा है। जी, और वहीं अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो है राजकुमार रौत उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन जिस तरीके से आपने भी अभी इस बात का जिक्र किया, उनके खुद के विधायक जो भ्रष्टाचार के इतने बड़े जाल में फंसे थे, उस पर ना तो कोई डिसीजन बाहर आ पा रहा है और जो उनकी कमेटी थी उसका भी कोई निर्णय नहीं आता है। ये तो वाकई सवालों के घेरे में आने वाली बात है कि अगर कोई विधायक को रंगे हाथों पकड़ लिया गया, रंगे हाथों पकड़ने की बात सरकार ने, प्रशासन ने कर दी और देखी भी गई, उस पर एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों? ना तो विधानसभा ने कोई एक्शन लिया है, ना पुलिस ने कोई कारगर कदम उठाया है और ना ही राजकुमार रोत की पार्टी ने कोई कदम उठाया है। तीनों तरफ से डिले हो रहा है। इससे कहीं ना कहीं जनता के मन में जो उम्मीद बनी थी, जो विश्वास बना था कि भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होती है, वो उम्मीद शिथिल होती है। इसके लिए अब राजकुमार रोत को कम से कम चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होने से पहले ही उन्होंने जो कमेटी बनाई है उसका वो इन्वेस्टिगेशन दे दें और कम से कम ये मापदंड तय कर दें कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती और इसीलिए बाप पार्टी पर लोग इतना विश्वास करते हैं। वहीं जिस तरीके से लोग कहते हैं कि हनुमान बेनीवाल ऐसा जो भर्ती का मामला है, आंदोलन है, इसमें एकदम एंड में आए हैं, हो सकता है क्रेडिट उन्हें जाए, लेकिन शुरुआत किरोड़ी लाल मीणा, सचिन पायलट से हुई और अब जब राजकुमार रौत भी इस कड़ी में जुड़ गए हैं, तो अगर निर्णय पक्ष में आता है तो उनका नाम भी क्रेडिट्स में आ जाएगा। वहीं क्या वो ये सोचकर एक रणनीति लेकर आ रहे हैं राजस्थान में कि इस देखिए, वजह तो बहुत सारी है। वजह ये भी है कि अब उनके क्षेत्र का मसला इसमें आ गया है, वजह ये भी है कि उन्हें भ्रष्टाचार का जो कलंक लगा है उसको उस पर काउंटर करना है, ये सारी वजह है। लेकिन कहीं ना कहीं आज की डेट में सबसे बड़ी वजह ये है कि एसआई भर्ती से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है शासन प्रशासन के खिलाफ, और इसलिए जो कोई भी आ सकते हैं इस मुद्दे के खिलाफ वो आ रहे हैं। राजकुमार रोत को ये भी लगा होगा कि बहुत देर हो गई, अब तो हमें आना चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस मुद्दे पे एंट्री ली है। मुझे लगता है कि अब राजकुमार रोत को भले ही वो कितना भी देरी से आए, इस मुद्दे पर उन्हें जयपुर आना चाहिए और जयपुर आकर उन्हें बताना चाहिए कि आदिवासी अगर किसी आंदोलन में जुड़ जाता है तो वो आंदोलन को कितना सशक्त बना सकता है। ये सत्ता के लिए भी और आम जनता के लिए भी एक अच्छी चीज होगी कि अकाउंटेबिलिटी तय करने वाला कोई आ रहा है। जी, और वहीं जब अब
राजकुमार रॉत जुड़ चुके हैं, तो हनुमान बेनीवाल और रोत दोनों मिलकर जो अब आगामी तारीख होगी सुनवाई की, तब क्या जो इनका निर्णय होगा वो इनके पक्ष में आएगा, इसकी उम्मीद की जा सकती है? देखिए, निर्णय तो अभी पूरी तरह से कोर्ट के हाथों में है। कोर्ट जुलाई में खुल जाएगा, उसके बाद क्या निर्णय लेता है वो देखने वाली बात होगी। वहीं हनुमान बेनीवाल सभी आंदोलनकारियों में इसका एक प्रतिनिधि मंडल ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री के पास, वहां से क्या निर्णय होता है ये भी देखने वाली बात होगी। और राजकुमार रोत इसमें कैसे भागीदारी निभाते हुए क्या जयपुर आते हैं, क्या आंदोलन में शामिल होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि अगर वो जयपुर आते हैं तो एक तरह से ये बड़ी बात होगी कि पार्टी को पहले उन्होंने स्टेट का दर्जा दिलवाया और उसके बाद अब स्टेट के मुद्दे भी उठा रहे हैं। इससे सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस को होगा कि अब विपक्ष में मजबूत होता जा रहा है, और वो अगर कोई मुद्दे नहीं उठा रहे तो दूसरे विपक्ष हैं उठाने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि जो एसआई भर्ती का आंदोलन है, इसका निर्णय किस पक्ष में आता है और कौन जो पूरे इस मुद्दे का क्रेडिट है वो लेकर जाता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस एक्शन में जुड़ेंगे और क्या कुछ रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपकी क्या राय है इस मामले पर? क्या आपको लगता है राजकुमार रॉत का एसआई भर्ती में आने के पीछे क्या कुछ कारण है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।